नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एलजेपीआर की भी बड़ी बैठक हुई थी, प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी खबर यह है कि 10 प्रस्ताव को यहाँ पर पारित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये 10 प्रस्ताव क्या कुछ है। तो इसको लेकर के अभी अभी एलजेपीआर के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इस पीसी में क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के ये तमाम नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। आज 16 मई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में सभी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी, सभी हमारे जो बिहार से आते हैं, राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी में है बिहार से हैं, उनकी उपस्थिति, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक हुई। उससे 10 प्रस्ताव पार्टी के द्वारा लाया गया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा, भारत की सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और समर्थन, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन भीम समाज में बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी, बहुजन भीम संकल्प समागम, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करना, निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, श्रद्धेय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लोकसभा में तय लिखित लगाने की 10 मांग पार्टी द्वारा लाई गई। पार्टी के हमारे सभी जो सम्मानित नेता आए थे, सबने उसका समर्थन किया है और यही आज का मुख्य विषय है। और भी हमारे प्रभारी बिहार के अरुण भारती जी, हमारे सभी हमारे उल्लास पांडे जी, संसदीय बोर्ड के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, बहुत सारे सम्मानित हमारे नेता, झारखंड से भी हमारे माननीय विधायक आज हम लोग के अतिथि में भी आए हैं। तो ये मूलतः इस पे हुई और भी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी बात को रखा और लगभग ये मीटिंग 11 बजे से चालू है। अब हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए अपने प्रभारी को से मैं आग्रह करता हूँ या आपकी बात को जवाब और कुछ अपनी बात को रखने। अरुण भारती। साथियों, आज कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की तरफ से 10 प्रस्ताव लाए गए और ये 10 प्रस्ताव हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सम्मान को लेकर के चिराग पासवान जी को आने वाले समय में बिहार में बड़ी जिम्मेदारी और बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने और साथ ही साथ ऐसे और मुद्दों पर भी जो बिहार से जुड़े हुए थे, इन सभी प्रस्तावों का पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से एक साथ बनी करके इसको पारित कर दिया है। इन सारे प्रस्तावों को अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यकर्ताओं में बिहार में हर जगह प्रसारित किया जाएगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, इन्हीं सारे प्रस्तावों को आगे लेकर के बिहार विधानसभा के चुनावों की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके कुछ सवाल हो तो उसका करके हम पॉइंट है इस प्रस्ताव में, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एलजेपीआर की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में हैं। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है,
जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का एक क्या प्रस्ताव इस है। बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सहमति बन गई? हम लोगों ने ये कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की क्योंकि हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं को बिहार में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है, इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति है। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित होने की, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए और बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में विचारित कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा हिंदी बैठ पकड़ लीजिए। आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज आती है कि चिराग पासवान जी बस छोटे तबके के नेता है। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, अम्बेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहां पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अम्बेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदूमपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहां पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहां पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आ रहे हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दे, क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने से व्यवसाय शुरू करने के लिए राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताया तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिले थे, कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी में बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल टूरिस्ट है, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने कमान संभाली कांग्रेस के लिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में है, लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी बार पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहुल। भाभी जी, खबर ये भी आ रही है कि 30 से 35 सीटों की आप लोगों ने डिमांड रखी है। हम लोगों ने सीटों की कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि बातचीत अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई भी इससे कुछ खबरें जो आ रही हैं, आपके पास खबरें आ रही हैं, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं। देखिए, हम लोग गठबंधन में
गठबंधन की मर्यादाओं से सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आंकलन लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभियान को आश्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी सिनेरियो बने तो वापस तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए भारत की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो सर इधर सामने देख के अंदर के बारे में समझने वाले हैं, इसीलिए उनको ये बार बार खबरें चलाते हैं कुछ सच्चाई नहीं है। सीटों को टारगेट किया है आप लोगों ने विधानसभा में। जी कितनी सीटों को टारगेट किया है विधानसभा में आप लोगों ने? हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे के पूरे 245 सीटों को टारगेट किया है। जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 245 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी तो सुना आपने कि एलजेपीआर के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कहा है नेताओं ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। और सीटों को लेकर के क्या कुछ बता रहे थे नेता, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।